एमएस पोर्टल पर स्टूडेंट अपनी आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेकंड किस्त जो आईएसएमएस पोर्टल के माध्यम से भरी जानी है, जिनने इसी साल एडमिशन लिया है उनकी यहाँ पर किस्त 6 दिसंबर से भरी जानी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आईएसएमएस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो वो सारी जानकारी, तमाम जो जानकारी है वो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर आपके लिए सिंपली करना क्या है, इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर लेना है या नज़दीकी किसी कियोस्क सेंटर जाकर वहाँ से भी करवा सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य ही होगा। सबसे पहले आपको अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। तो देखिए जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। उसके बाद आपको अपना कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका कॉलेज है। तो आपको कॉलेज यहाँ पर अपने जितने भी इससे रिलेटेड कॉलेज हैं वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए माधवराव पथरिया का एक कॉलेज है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी डालनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था वो रजिस्ट्रेशन तो आपको वो डालनी है। और उसके नीचे यहाँ पर कैप्चर कोड डालकर शो बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो मैं आपको सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड और तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी की जानकारी हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आपको देखिए इस प्रकार से अपने एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालकर शो बटन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करेंगे जैसे ही तो आप देखिए नीचे आएंगे तो आपकी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज नेम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब आपको यहाँ पर एक अपना यूज़र आईडी क्रिएट करना होता है। तो आप अपना नाम डाल सकते हैं और कुछ भी 1 2 3 4 या कुछ करके ऐसा डाल सकते हैं। अपना जो भी आप डालना चाहते हैं यहाँ पर यूज़र आईडी बना सकते हैं, जो पहले से यहाँ पर उपलब्ध ना हो। इसके बाद आपको अपना एक अच्छा पासवर्ड बनाना है। फर्स्ट अक्षर कैपिटल होना चाहिए और जैसे कि राम@123 इस प्रकार का आप पासवर्ड इसमें डाल सकते हैं। जैसे अपने नाम का डाल सकते हैं। बर्थ एक क्वेश्चन मार्क से यहाँ पर रहता है। आपको जैसे सिटी का नाम डाल देना है। फेवरेट कलर का एक क्वेश्चन यहाँ सिलेक्ट कर लेना होता है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखिए ये आईडी जो यूज़र आईडी है ये पहले से मौजूद है इस पोर्टल पर। तो हम इसको और तरीके से बना कर देखते हैं। 0306 डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड जो है वो क्रिएट करते हैं, यहाँ पर डालते हैं। एक आपको अच्छा सा पासवर्ड डालना है जो किसी और ने ना ओपन कर पाए इसको। इस प्रकार का आपको पासवर्ड इसमें डाल देना है। और इसके बाद एक क्वेश्चन रहता है, हिंट क्वेश्चन रहता है। जब आपको फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा तब इस क्वेश्चन की आवश्यकता होती है। जैसे ही शो करेंगे तो आपके यहाँ पर देखिए यूज़र आईडी पासवर्ड हैज़ बीन क्रिएट, काइंडली लॉग इन योर। तो आपको यहाँ पर अब अपना ये आईडी पासवर्ड बन चुके हैं, मैसेज आ गया होगा। अब आपको लॉगिन पर जाना है और यहाँ से लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपकी फ़ीस वगैरह की यहाँ डिटेल्स निकल आएगी। तो देखिए यहाँ पर आ जाना है लॉगिन करना है। लॉगिन वाले पेज पर आएंगे तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट करना है और आपने जो यूज़र आईडी बनाई थी वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद जो आपने पासवर्ड यहाँ क्रिएट किया है तो वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको कैप्चर कोड यहाँ पर इंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे कई बार ऐसा होता है कि जो पासवर्ड सही भी डालते हैं तो यहाँ लॉगिन नहीं होता है। तो उसके लिए फॉरगेट पासवर्ड कर लेते हैं। तो आपको जो आपने यूज़र नेम बनाया था वो फॉरगेट करने के लिए यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ सर्च करना है और यहाँ पर जो आपने हिंट आंसर डाला था बर्थ सिटी में, तो वही सिटी का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है और अपना न्यू पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है। और उससे अलग होना चाहिए न्यू पासवर्ड जो आपने बनाया था, उससे कुछ अलग पासवर्ड यहाँ पर होना चाहिए। ये अभी शुरुआत में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको इसको भी क्लियर कर लेना है। तो इस वीडियो में हम सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। आप जैसा करेंगे तो आप अपना फॉर्म खुद से ही भर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली यहाँ पर हो गया है रीसेट। तो आपको फिर से दोबारा से लॉगिन करना है और फिर यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आईडी डाल देनी है।
उसके बाद आपने जो नया पासवर्ड बनाया है उसको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद कैप्चर कोड यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद लॉगिन करना है। इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। आपको यहाँ पर प्रोफाइल में जाना है और यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करना है और जो तमाम जानकारी इसके अंदर है वो आपको सही सही से फिलअप कर देनी है। फ़ोटो भी यहाँ पर अपलोड कर देनी है, जैसे कि नीचे हिंदी में नाम वगैरह जितनी भी जानकारी है, बैंक डिटेल्स, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करनी हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी जानकारी है, जो भी आपको सुविधा लगती है वो जानकारी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये सभी जानकारी आपको अपलोड कर लेना है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आना है फीस पेमेंट वाले ऑप्शन पर। अवेलेबल सर्विस पर आपको आना है और इस पर आकर यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर सभी नाम वगैरह आ जाएगा, आपका एडमिशन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है। जो फर्स्ट ईयर, आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर देखिए 6 तारीख से भरी जाने है फीस, 28 तक, 28 फरवरी तक आपकी फ़ीस सबमिट होगी। और वो भी कितने रुपए, 1205 रुपये यहाँ पर अभी भी फ़ीस बता रही है BA वालों की। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से फ़ीस सबमिट करनी है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।